मेडिकल हॉस्टल। यह हॉस्टल सिर्फ लड़कियों के लिए ही बनाया गया था। मैं उस वक्त हॉस्टल के बरामदे में बैठी हुई थी। शाम का वक्त हो रहा था। मैंने हॉस्टल में रहने वाली सारी लड़कियों को अटेंडेंस लगाकर चेक किया कि कोई हॉस्टल से बाहर न रह जाए। मेरा उसूल था कि मैं शाम को जल्दी ही हॉस्टल का मेन गेट बंद कर देती थी। उसके बाद किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं देती थी। अगर कभी कोई लड़की बाहर रह जाती थी तो मैं उसको अगले दिन कड़ी से कड़ी सजा देती थी और उसी वक्त उसके घर वालों से बात करके उनको भी यह बता देती थी। मेरे उसूलों की वजह से दूर दूर से लोग अपनी बेटियों को इस हॉस्टल में छोड़कर जाते थे, क्योंकि मैं लड़कों को इस हॉस्टल के करीब भी नहीं आने देती थी और लड़कियों के कमरों की हमेशा जांच पड़ताल करती रहती थी। और रात के वक्त में सोती भी थी तो लड़कियों के साथ में ही थी, जिसकी वजह से लड़कियों पर मेरा अच्छा खासा डर बना हुआ था और वह मेरे डर की वजह से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करती थी और वक्त पर हॉस्टल वापस आ जाती थी। आज भी सब लड़कियों का हॉस्टल में मौजूद होने पर मैंने आराम से मेन गेट बंद कर दिया और रात का खाना खाने लगी। यह एक प्राइवेट मेडिकल हॉस्टल था और मैं खाने का इंतजाम भी हॉस्टल में ही करवा रही थी, ताकि लड़कियों को खाने पीने के लिए हॉस्टल से बाहर जाने का मौका ना मिले। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। वैसे तो हॉस्टल में सभी कमरे खुले और हवादार थे और एक कमरे में 4 लड़कियां सोती थीं, मगर इस कमरे में मेरे साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम दिव्या था। दिव्या कम उम्र की थी और किसी गांव से आई थी। उसके माता पिता ने बार बार मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कम उम्र की वजह से किसी उल्टे सीधे काम में ना पड़ जाए। मेरा नियम तो वैसे भी काफी सख्त थे। मैंने उसके घर वालों को विश्वास दिलाया और उसे अपने ही कमरे में अपनी नजरों के सामने रख लिया। मैं दिव्या के साथ कुछ दिन रहकर बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि वह बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और मेरे नियमों के मुताबिक चल रही थी। मगर कुछ दिन पहले दिव्या जब अपने घर से वापस आई तो अपने किसी दूर के रिश्तेदार की लड़की को भी अपने साथ ले आई। दिव्या ने मुझे बताया कि अब वह लड़की भी उसके साथ रहेगी। मैंने जब उस लड़की को करीब से जानने की कोशिश की तो पता नहीं मुझे वह लड़की क्यों ठीक नहीं लगी, लेकिन मैं सब पर कड़ी नजर रखती थी, इसलिए मैंने उसे भी हॉस्टल में रख लिया और सोचा कि अगर वह ऐसी वैसी लड़की हुई तो मैं उसे कुछ दिनों में ही सीधा कर दूंगी। दिव्या की रिश्तेदार भी हमारे कमरे में सोई थी। कुछ दिन तो वह लड़की चुपचाप आराम से रही, मगर थोड़े दिन बाद वह लड़की दिव्या से जिद करने लगी कि मैडम से कहो कि हम दोनों को अपना अलग कमरा दे। दिव्या उसकी जिद से परेशान हो रही थी। उसने 1-2 बार दबी दबी आवाज में मुझे अलग कमरे की बात की तो मैं गुस्सा हो गई। मैंने दिव्या को अलग कमरे का सख्ती से मना कर दिया और कह दिया कि वो अलग कमरे का बिल्कुल सोचे भी नहीं। उसे और उसकी रिश्तेदार को अब मेरे कमरे में ही रहना होगा। मैं अब दिव्या की दूर की रिश्तेदार पर खास नजर रखने लगी। मैंने देखा कि वह लड़की भी दिव्या के साथ ही नकाब पहनकर हॉस्टल से बाहर जाती है और शाम होने से पहले ही लौट आती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि वह लड़की किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाती है। वह बस ऐसे ही दिव्या के साथ जाती है और घूमकर फिर वापस आ जाती है। उसे मैंने कभी बाकी लड़कियों की तरह हॉस्टल में पढ़ते हुए नहीं देखा था। वह कमरे में बेचैन सी यहाँ से वहां टहलती रहती थी। मुझे वह लड़की दिन पर दिन अजीब लगने लगी थी। मुझे फिक्र सताने लगी थी कि वह लड़की दिव्या जैसी मासूम सी लड़की को भी खराब ना कर दे। आज भी जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो दिव्या और उसकी रिश्तेदार दोनों आपस में खुसर फुसर करने में बिजी थे। मुझे देखकर अपनी अपनी जगह पर सीधी होकर बैठ गई। मैंने एक नजर दोनों पर डाली और अपनी जगह पर जाकर लेट गई। मैंने जब देखा वह दोनों पढ़ाई नहीं कर रही हैं और दोनों जल्दी सोने की कोशिश कर रही हैं, तो मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और करवट बदलकर सो गई। मैं थकी हुई थी तभी जल्दी सो गई, मगर रात को मुझे अपने करीब किसी आदमी की मौजूदगी महसूस हुई। चौकन्ना तो अब मैं पहले से थी। मैंने कोई भी आवाज किए बिना तेजी से उठकर लाइट जलाई और पहली नजर दिव्या के बिस्तर पर डाली तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दिव्या किसी लड़के के साथ मौजूद थी।
मुझे देखकर वह दोनों जल्दी से हड़बड़ा कर उठ गए। मैं अचंभित होकर उन्हें देखती रही। मेरा नाम रेणु है और मैं राजस्थान के एक इलाके में पैदा हुई थी। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती थी। मेरे सभी बहन भाइयों ने अच्छी पढ़ाई की हुई थी, मगर मैं उन सब के बीच बहुत ही कमजोर थी। इसलिए बहुत कोशिश के बावजूद भी कॉमर्स नहीं पढ़ सकी और लगातार फेल होने लगी। मेरी कमजोरी ने मेरे माता पिता को बहुत मायूस किया था। शुरू में तो उन्होंने मुझे जोर जबरदस्ती करने पढ़ाने की कोशिश की। मेरे लिए हर दिन एक नया ट्यूशन टीचर आता था जो पूरी कोशिश करके मुझे पढ़ाता था, मगर मुझ पर बस इतना ही असर हुआ कि मैंने फेल होने के बजाय मुश्किल से पास होना शुरू किया। हालांकि मैं अपने बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा मेहनती और लगन से पढ़ने वाली लड़की थी। मेरे माता पिता ने यह बात महसूस की और उन्होंने मुझे दूसरा सरल सब्जेक्ट दिला दिया, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई में पहले से थोड़ा बेहतर हो गई थी। मेरा रिश्ता बचपन से ही एक दोस्तों, आपको यह कहानी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।